लेकिन अब देखो मैं अपने व्यू को पास नहीं करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे पास करूंगा पार्शियल व्यू के थ्रू, ठीक है, सही है। पार्शियल व्यू को किस तरह से यूज करते हैं हमने पिछली एग्जांपल में देखा था, उसी को मैं दोबारा यूज कर रहा हूं। मतलब ये जो डेटा है ये मैं पार्शियल व्यू को पास करूंगा, पार्शियल व्यू फिर हमारे इंडेक्स के व्यू को पास करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, एक पार्शियल व्यू मैं बनाऊंगा, उसका नाम मैं क्या रखूंगा, EMP डेटा। और इस पार्शियल व्यू के अंदर डेटा कहां से आएगा, ये जो मैंने डेटा का वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स होंगे, 10 रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पार्शियल व्यू मुझे बनाना है, ठीक है। तो अब पार्शियल व्यू हम कहाँ पे बनाते हैं, शेयर्ड के फोल्डर में। तो मैं अपने शेयर्ड के फोल्डर में आ जाता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, शेयर्ड के फोल्डर में ऐड पे जाते हैं, ठीक है, और व्यू, और इसका नाम क्या रखूंगा मैं, अंडरस्कोर EMP डेटा, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे पास पार्शियल व्यू का जो नाम स्टार्ट होता है उसके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं अंडरस्कोर। और फिर इसके अंदर डेटा लिस्ट फॉर्म में शो होगा, और मॉडल क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय डिटेल्स, और कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय DB एंटिटीज। अब ये मुझे पार्शियल व्यू बनाना है ना, तो यहाँ पे क्रिएट एज अ पार्शियल व्यू पे लाजमी चेक लगाना है। तो इसके ऊपर चेक लगाते हैं और इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्शियल व्यू आ गया। अब इसमें से भी मैं कुछ चीजें रिमूव करता हूँ, ठीक है, जिस तरह से क्रिएट न्यू है, ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और देखो ये पार्शियल व्यू भी उसी तरह जिस तरह इंडेक्स का व्यू था, इसका मतलब वो जो बटन है लिंक का वो मुझे यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने एक TR बनाया था, ठीक है, इसी TR को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इस TR को हम पेस्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर ईच लूप सारा डेटा डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे फॉर ईच लूप एंड हो रहा है, यहाँ पे आके मैं TR स्टार्ट करता हूँ और उसके अंदर मैंने यही डेटा यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज हमारे पास रह गई, ये जो हमारे पास लोडिंग एलिमेंट ID है, ठीक है, मतलब इसका हमने डिव नहीं बनाया जिसके अंदर वो लोडिंग आइकन की इमेज शो होगी, वो मैंने नहीं बनाया। तो सबसे पहले उस लोडिंग आइकन की इमेज मैं अपने प्रोजेक्ट में डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड में जाते हैं, और सबसे पहले मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और फिर इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ इमेजेस, और इसके अंदर मैं लोडिंग आइकन की इमेज ऐड करवाऊंगा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम, वो इमेज मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी हुई है, और उस इमेज का नाम है हमारे पास लोडिंग, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, और अब यहाँ पे देखो ये जो लिंक है, ठीक है, मतलब ये हमारे पास एजेक्स एक्शन लिंक है। अब इसी लिंक के ऊपर, मतलब इसी TD के अंदर मैं एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है, और इस डिव की ID में क्या रख रहा हूँ, लोडर, यही जो मैंने अपने लोडिंग एलिमेंट ID को पास की है, ठीक है। और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक इमेज, ठीक है, और इसका सोर्स हम दे देते हैं, इमेजेस का फोल्डर है, और उसके अंदर एक इमेज ऐड की थी हमने, loading.gif, ठीक है, मतलब जिफ इमेज है ये, मतलब ये मूव होते हुए आपको नजर आएगी। और इसकी हाइट और विड्थ मैं दोनों रख लेता हूँ यहाँ पे 80-80, ठीक है। और देखो इसको मैं एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्प्ले, ठीक है, और इसको डिस्प्ले में क्या कर रहा हूँ, नन, क्योंकि देखो अगर आपने डिस्प्ले नन नहीं किया ना, तो जैसे मेरा पेज रीलोड होगा तो आपको ये इमेज शो हो रही होगी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो इमेज है आइकन की, मुझे कब शो करवानी है, जब मैं इस एक्शन लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा और जब मेरे पास प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो जब तक मेरी प्रोसेसिंग हो रही है तब तक मुझे ये लोडर, ठीक है, जो लोडिंग आइकन का डिव था ये मुझे नजर आएगा, और जैसे ही मेरा रिजल्ट डिव अपडेट के अंदर, मतलब इस डिव के अंदर अपडेट हो जाएगा, तो मेरे पास वो लोडिंग आइकन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला सेम काम ये अभी मैंने पार्शियल व्यू में किया है, तो यही सेम काम अब मुझे अपने इंडेक्स के व्यू में भी करना है। तो मैं इंडेक्स के व्यू में आता हूँ, और देखो यहाँ पे जो एक्शन लिंक है इसका जो TD है, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, इसको रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। देखो अब हमारे पास ये 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा देखो अभी एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो लोड मोर का ये जो आइकन है, मतलब ये जो हमारे पास एक्शन लिंक है,
अब देखो ये लोड मोर का लिंक है, ठीक है, क्योंकि एक्शन लिंक के थ्रू हमने बनाया, लेकिन इसके ऊपर हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई की थी, तो ये बटन की फॉर्म में शो हो रहा है। लेकिन अब ये जो बटन है ये मुझे कहाँ पे चाहिए, अपने इस टेबल के बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आ जाता हूँ, मैं इसको स्टॉप नहीं कर रहा, मैं इंडेक्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। और देखो ये जो हमारे पास टीडी है, ठीक है, अब ये टीडी इसके अंदर क्या है, वो जो एक्शन लिंक का हमारे पास जो बटन है वो है, ठीक है। तो इसको मुझे अपने कॉलम्स के नीचे, जितने भी कॉलम्स हैं उनके नीचे बिल्कुल सेंटर में स्ट्रेच करवाना है। तो देखो मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां कॉलम ये लिंक वाला है, ठीक है। तो 7 कॉलम के नीचे मुझे इसको स्ट्रेच करवाना है, इस कॉलम को, ठीक है। तो मैं आप इसको कॉल स्पैन दे देता हूँ 7 और इस बटन को मैं कर देता हूं अलाइन सेंटर, ठीक है। मतलब 7 कॉलम्स में ये वाला कॉलम स्ट्रेच हो जाएगा और बटन बिल्कुल हमारे पास सेंटर में शो होगा, ठीक है। तो अब यही काम मुझे यहाँ पे भी करवाना है अपने पार्शियल व्यू के अंदर। तो पार्शियल व्यू में आते हैं, ठीक है, और इसका ये जो टीडी है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये बटन अब बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो आप रिजल्ट देखो। अच्छा, क्लिक करने के ऊपर हमारे पास ये रिजल्ट फैच नहीं हो रहा, ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी है, वो क्या है, क्योंकि देखो एजेक्स के हेल्पर्स के लिए हमें एक एजेक्स की अनऑब्स्ट्रूसिव एजेक्स लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, और वो लाइब्रेरी अभी तक मैंने अपने पैकेज में डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने पैकेज के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और मैनेज न्यू गेट पैकेजेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्राउज पे आते हैं और यहाँ पे अब मैं सर्च पे लिखता हूँ एजेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जेक्वेरी अनऑब्स्ट्रूसिव एजेक्स की एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है, .NET की। इसको हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करवाना पड़ता है अपनी पैकेज के अंदर, तभी हम वो एजेक्स का जो हेल्पर है एक्शन लिंक उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ओके करते हैं और फिर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब मैं आ जाता हूँ, इसको क्लोज करते हैं और अब मैं आ जाता हूँ अपने इंडेक्स के व्यू में, ठीक है, मतलब जहाँ पे सारा डेटा अपडेट होगा, ठीक है। तो देखो ये जो मेरे पास डिव है इसके नीचे, अब जैसे ही मैंने ये अनऑब्स्ट्रूसिव एजेक्स इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में कुछ हमारे पास फाइल्स ऐड होती हैं, ठीक है। अब देखो इनमें से मुझे एक फाइल क्या चाहिए, सबसे पहले jQuery, ठीक है। तो ये जो jQuery min.js है इसको पहले मैं इंक्लूड करवा लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए ये अनऑब्स्ट्रूसिव एजेक्स, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, इसकी भी हम मिनिफाइड फाइल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, क्योंकि ये दो फाइल्स जब तक आप मतलब स्क्रिप्ट फाइल जब तक आप ऐड नहीं करवाओगे अपने व्यू के अंदर, तब तक आप एजेक्स हेल्पर्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं और आप रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 रिकॉर्ड फेच हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लोड मोर डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो अब हमारे पास आइकन आया और आइकन के बाद हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स फेच हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो एक मसला है, ठीक है, जब मैंने मतलब जब हमारा इंडेक्स का व्यू डिस्प्ले हो रहा था तब हमारे पास आईडी शो हो रही थी, लेकिन ये जो 10 रिकॉर्ड्स हैं ये पार्शियल व्यू के थ्रू हमारे डिव अपडेट वाले डिव के अंदर अपडेट हुआ है। तो पार्शियल व्यू के अंदर हमने वो आईडी का कॉलम ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो वो कैसे ऑन करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको रन रखते हैं हम, सही है। मैं आ जाता हूं अपने इंडेक्स में और यहाँ पे देखो ये जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक आईडी का हेडिंग मैंने यहाँ पे लिया था टीएच के टैग के थ्रू, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने पार्शियल व्यू पे जाता हूँ, EMP डेटा, और यहाँ पे ये देखो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग नेम है, मतलब आईडी नहीं है। तो यहाँ पे आके TR से पहले मैं ये TH आईडी वाला पास कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं और फिर यहाँ पे रोज जो डिस्प्ले करवाएगा फॉर ईच लूप के अंदर, इसके अंदर ये जो TD है जिसके अंदर डिस्प्ले फॉर है आईडी वाला, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा
जो मेरा एम्प्लॉय डेटा वाला पार्शियल व्यू है, इसका देखो, इसका ये जो पहला कॉलम है जो रोज डिस्प्ले करवा रहा है वो नेम है, लेकिन मुझे यहाँ पे आईडी भी चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले फॉर सारी आईडीज की वैल्यूज हमें दिखाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे आईडीज भी आ रही हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइम हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। और अब मैं लोड मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो अब ये हमारे पास पार्शियल व्यू डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स और देखो यहाँ पे आईडीज भी आ रही हैं। और जब मैं लोड मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वो जो आइकन मैंने डिस्प्ले करवाया था इस बटन के ऊपर, इस एक्शन लिंक के ऊपर, तो वो भी हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मैं लोड मोर करता जाऊंगा तो हमारे पास 35 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, दोबारा लोड मोर पे क्लिक करते हैं, दोबारा लोड मोर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और दोबारा लोड मोर पे क्लिक करते हैं। अब देखो अब मेरे पास 35 रिकॉर्ड्स थे ना, मतलब ये 35 रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, इसका मतलब अब मेरे पास और कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब अगर मैं अब क्लिक करूंगा तो हमारे पास और कोई भी रिकॉर्ड फैच नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं जब मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स फैच हो जाएं तब ये लोड मोर का जो बटन है ये हाइड हो जाए। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, मतलब अब देखो कि जितना भी मेरे पास डेटा है वो डिस्प्ले कौन करवा रहा है, मतलब 5-5 जब इंक्रीमेंट होते हैं वो डिस्प्ले कौन करवाता है, ये जो मेरा पार्शियल व्यू है। ठीक है, देखो अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स के अंदर फर्स्ट टाइम जब ये एक्शन मेथड चलेगा तो हमें मतलब टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड शो होंगे, क्योंकि मैंने 5 रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम डिस्प्ले करवाए। लेकिन जब लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो इस सेशन के अंदर, क्योंकि देखो हो क्या रहा था, ये जो नम वाला वेरिएबल है इसके अंदर 5 है ना, तो ये मैं अपने टेक के मेथड को भी दे रहा था। ठीक है, और ये मैं अपने सेशन में भी स्टोर करवा रहा था, मतलब सेशन में क्या स्टोर है, हमारे पास 5 स्टोर है। ठीक है, और जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो सेशन के अंदर जो भी नंबर है वो 5 के साथ प्लस होके रोज में पास हो जाएगा, और ये रोज मैं दोबारा अपने टेक के मेथड को पास कर रहा हूं। ठीक है, और इस दफा रोज के पास कितनी हमारे पास रोज है 10, तो तभी वो 10 रोज फैच होंगी, और वही रोज वाला वेरिएबल जिसमें 10 है वो दोबारा मैं सेशन के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि उसकी स्टेट मेंटेन रहे। सही है, तो अब सेशन के पास कितना हो गया 10, तो जब मैं दोबारा लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो 10 के अंदर 5 रिकॉर्ड्स मतलब 5 प्लस हो जाएंगे, तो मतलब रोज के पास कितना आ गया 15, और फिर यहाँ पे मैंने पास कर दिया 15, मतलब अब मुझे 15 रोज मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे भी 15 रोज था तो सेशन में भी क्या स्टोर हो जाएगा 15। ठीक है, तो देखो ये जितना भी मतलब डेटा है ये मैं डेटा को पास कर रहा हूँ ना, मतलब मेरे पास आप सपोज करो कि फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्शन मेथड रन किया था तो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड थे और सेशन के अंदर 5 रिकॉर्ड स्टोर थे, मतलब यहाँ पे 10 रिकॉर्ड हो गए। सही है, और वो रोज के पास आ गए, और ये मैंने पास कर दिया टेक के मेथड को, और फिर इसके बाद मेरे पास मतलब 10 रोज किसके पास आ गई, डेटा के पास आ गई। ठीक है, और ये डेटा अब मैं अपने पार्शियल व्यू को रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये एम्प्लॉय डेटा मैंने पार्शियल व्यू बनाया था और इस डेटा के पास क्या है 10 रिकॉर्ड्स है, इसका मतलब ये 10 रिकॉर्ड्स इसके पास आएंगे। ठीक है, अपने पार्शियल व्यू के पास मतलब यहाँ पे आएंगे, और वो 10 रिकॉर्ड मेरे पास इस टेबुलर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मतलब ये डेटा रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, इंडेक्स व्यू में। ठीक है, और इंडेक्स के व्यू के अंदर मतलब ये जितना भी डेटा है, ठीक है, मतलब ये जो 10 रिकॉर्ड्स हैं जो पार्शियल व्यू अपडेट करवा रहा है वो सारा इस डिव अपडेट के अंदर, मतलब ये जो डिव अपडेट मैंने रखा था इसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो जब फर्स्ट टाइम चलेगा इंडेक्स व्यू तो ये जो टेबल है ये 5 रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने उन 5 रिकॉर्ड्स के अंदर 5 रिकॉर्ड्स और प्लस करवा के डेटा को पास किए, और इस डेटा ने पार्शियल व्यू को पास किया। ठीक है, और पार्शियल व्यू ने हमारे इस व्यू को रिटर्न करवा दिया, मतलब जो भी डेटा है हमारे पास वो अब वो जो 10 रिकॉर्ड्स होंगे वो इस टेबल से रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब इस टेबल में पहले 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, तो जब पार्शियल व्यू रिटर्न करवाएगा तो 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे
डिस्प्ले होंगे, और इसी तरह 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, सारा डेटा इस तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर अब मुझे क्या करना है कि वो जो मेरे पास लिंक बटन शो हो रहा था उसको हाइड करवाना है। ठीक है, मतलब जैसे ही मेरे पास 35 रोज आ जाएंगी तो उसके बाद मेरे पास वो जो बटन है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि वो जो मैं बटन का काम कर रहा हूँ वो किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब देखो ये जो बटन है वो मेरा ये एजेक्स एक्शन लिंक डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे लगानी है अब एक कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब वो कंडीशन में कैसे लगाऊंगा, देखो ये जो मैंने एक टीआर बनाया था, मतलब एक रो बनाई थी, किसके लिए, अपने इस लिंक के लिए। ठीक है, अपने इस लिंक बटन के लिए। अब इससे पहले, ठीक है, मतलब ये जो फॉर ईच लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे है, इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ की कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले रेजर सिंटैक्स ओपन कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा। और अब देखो मेरे पास जितना भी डेटा मेंटेन हो रहा था, मतलब जब मैं 5 रोज इंक्रीमेंट करवा रहा था, तो वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा था, सेशन में स्टोर हो रहा था। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मुझे पता है ना कि इंटीजर का डेटा है, तो पहले मुझे इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर डेटा है जो 5 इंक्रीमेंट होके आएगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर ये बड़ा हो जाता है मॉडल डॉट काउंट के, ठीक है, मतलब जितनी भी रोज हमारे पास इस व्यू के अंदर आती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, मॉडल में स्टोर होती हैं। ठीक है, और जितना भी डेटा, मतलब जितने भी नंबर में इंक्रीमेंट 5 इंक्रीमेंट करवा के स्टोर करवा रहा हूँ वो सेशन में करवा रहा हूँ। अब देखो एक टाइम आएगा, देखो जब भी मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो 5 ऐड होते जाते हैं सेशन के अंदर। ठीक है, अब एक टाइम आएगा कि सेशन के अंदर 35 से डेटा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जब मैं दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा तो 35 के अंदर 5 प्लस होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 40 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 40 स्टोर हो जाएगा। 40 तो हमारे पास रोज नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास डेटा है, अच्छा देखो ये जो कंडीशन है ना, ये मैं इंडेक्स के व्यू पे नहीं लगाऊंगा, ये कंडीशन मैं लगाऊंगा अपने पार्शियल व्यू में। ठीक है, क्योंकि 5 रिकॉर्ड्स इंक्रीमेंट होने के बाद वो जो हमें डिस्प्ले करवा रहा है वो पार्शियल व्यू डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो अपने पार्शियल व्यू में मैं आता हूँ। ठीक है, यही जो रो है इससे पहले मैं ये पेस्ट करता हूँ, और अब मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे पास सेशन डेटा है, मतलब जिसके अंदर 5 इंक्रीमेंट होके नंबर स्टोर हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर ये बड़ा हो जाता है हमारे मॉडल डॉट काउंट में, मतलब हमारे मॉडल में 35 रोज है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 40 आ गया, तो मतलब अगर ये सेशन हमारे पास बड़ा है मॉडल डॉट काउंट से, तो क्या हो, हमारा बटन हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इस इफ के अंदर मैं कुछ भी नहीं रख रहा। ठीक है, मतलब इस इफ के अंदर मैं बिल्कुल खाली रख रहा हूं, लेकिन एल्स के पार्ट में मैं क्या रखूंगा। ठीक है, देखो एल्स के पार्ट में ये जो मेरा पूरा टीआर है, ठीक है, इसको मैं यहां से उठाता हूं। ठीक है, और इस एल्स के पार्ट के अंदर मैं स्टोर कर लेता हूं। ठीक है, सही, मतलब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर हमारे इस सेशन का वेरिएबल 35 से बड़ा हो जाए, ठीक है, क्योंकि मॉडल काउंट के अंदर तो 35 रोज आ सकती हैं, सही है, तो अगर हमारा ये डेटा, ठीक है, 35 से बड़ा हो जाए तो क्या हो, बटन हाइड करवाने के लिए मैं इस इफ को खाली छोड़ रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये जो सेशन डेटा है अगर ये मॉडल डॉट काउंट से छोटा है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट यहाँ पे चलेगा। ठीक है, और एल्स का पार्ट चलता जाएगा तो मतलब हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स इस बटन क्लिक के ऊपर शो होते जाएंगे, फेच होते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके इसको हम चेक करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अपने इस होम कंट्रोलर को मैं रन करता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स फेच हो रहे हैं। लोड मोर डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये लोडिंग आइकन हो रहा है और 10 रिकॉर्ड्स फेच हो गए। ठीक है, फिर दोबारा हम लोड मोर के ऊपर क्लिक करते हैं।
ठीक है, नीचे आते हैं, दोबारा लोड मोर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, लोड मोर, ठीक है, 25 हो गए, दोबारा लोड मोर, ठीक है, नीचे आते हैं और अब हमारे पास लोड मोर, ठीक है। अब देखो हमारे पास 35 रिकॉर्ड्स हो गए। इसका मतलब अब हमारे पास कोई और रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका मतलब अगर अब मैं लोड मोर डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो हमारे पास 35 रोज हैं, लेकिन वो जो हमारे पास बटन था वो क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है, ठीक है। क्यों हाइड हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा था, ठीक है, अगर यहाँ पे आओ, जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा था तो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स इंक्रीमेंट हो रहे थे, तो एक टाइम आया कि सेशन के अंदर 40 चला गया। तो अब 40 बड़ा हो गया किससे, मॉडल डॉट काउंट। मॉडल मतलब हमारे पास ये जो डेटाबेस टेबल के अंदर रोज हैं उनको काउंट करके दिखाओ। मतलब अब यहाँ पे 35 है ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 40। तो अगर यहाँ पे 40 बड़ा हो जाए 35 से, तो हमारे पास इफ का पार्ट चले और इफ के पार्ट के अंदर कोई भी कोड नहीं है, इसका मतलब बटन हमारे पास शो नहीं होगा, ठीक है। बटन कब शो होगा, जब एल्स का पार्ट चलेगा। और एल्स का पार्ट कब चलेगा, जब ये सेशन वेरिएबल छोटा होगा, मतलब इसके अंदर की वैल्यू जब तक छोटी होगी 35 से, तब तक हमारे पास एल्स का पार्ट चलता जाएगा। और जैसी ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब जब 40 बड़ा हो जाएगा 35 से, तो इसका पार्ट चलेगा और उसके बाद हमारे पास डेटा शो, मतलब वो जो बटन है वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एजेक्स एक्शन लिंक की मदद से हमने लोड मोर फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया है एमबीसी एप्लीकेशन के अंदर।